दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन ध्यान देना। पिछले साल रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस साल मासिक वेतन इतना। तो रंजन के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक सिंपल साधारण क्वेश्चन। पहले उसका जो वेतन था वो 34,500 था और आज उसका वेतन है 38,640, यानी इंक्रीज कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब कितना कर रहा है? तो रेशियो के माध्यम से हम लोग खेल जाएंगे। 0 से 0 काटा, या तो हम ऑप्शंस पे नजर मारे, उससे दिमाग लगा ले, कहीं ना कहीं दोनों का अंतर देखो। 4 में से तो ये 4 ही आया, 14 हो गया। 414 आउट ऑफ 345 गुणे। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि कितने बार में जाएगा। मोटा मोटा ये 12 बार में जाता हुआ नजर आ रहा है, सीधे 12 बार नजर आ रहा है। सर कैसे? आप अगर मैं 12 का यहां गुणा कर दूं, देखो ऑप्शंस का सहारा 20 का अगर करोगे तो इसका जस्ट डबल 7,000 के आसपास नहीं पहुंच रहा है। 15 का तो भी मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि 15 का मुद्दा है। अब 12 का देखो, 12 पंचे 60, 0 86, 12 चौक 48 और 6 54, 5 हासिल, ठीक है, 12 36, 5 41, यानी ये सीधे 12% इज द राइट आंसर। ये जीरो यहां रहेगा, इससे एक जीरो से ये जीरो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। 12% इज द राइट आंसर। किसी को डाउट है तो बोलो कि सर हाँ हमें डाउट है। चलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे और चीजों को जानेंगे। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? अब जब इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, देखिए, तो आप इसको बिल्कुल बेसिक वे में करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक वे में करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। जल्दी कैसे बेसिक वे में? 2,24,375, 4%। तो 100 से जब भाग दोगे तो दशमलव की 2 डिजिट यहां से चालू करो। 75 चौका 300, तो 3 हासिल हो गया। 4 त्याय 12, 3 15, हासिल 1 हो गया। 4 चुकू 16 और 1 17, हासिल 1 हो गया। 22 चौको 88, 1 89। ये जब जोड़ोगे तो 2 जीरो ये आ गए। 9 3 12, 9 3 12 और 1 13, 12 और 1 13, 2,333,50 आ गया। ये तो पहले साल में 4% इंक्रीमेंट, फिर दूसरे साल में भी 4% इंक्रीमेंट। इसी का 4% निकालो, दशमलव के बाद 2 जीरो। 50 चौका 200, तो 2 हासिल हो गया। 4 त्याय 12, 2 14, हासिल 1, 12 और 1 13, हासिल 1, 12 1 13, हासिल 1, 6 4 दूना 8 और 1 9, 9334 आ गया। अब दोस्तों बस इसको जोड़ लोगे, वही आंसर। जब जोड़ने बैठे तो 84 हमारा आया, और ये 84 सिर्फ पहले वाले में और किसी, बाकी आप जोड़ लो मोहब्बत से। 242684 इज द राइट आंसर। बहुत से लोग कहेंगे सर ये बड़ा हो गया, कुछ और बताओ, कुछ और। देखा जाए एक खराब टाइप की वैल्यू रखी हुई है, तो उसके बिहाफ पर हमने इसको सॉल्व किया। अगर आप ऐसे करना चाहोगे, देखो ऐसे कि 22
2 बार 4-4% बढ़ गया, यानी 104% इंटू 104। तो यहां से ये काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, मेहनत ज्यादा हो जाएगी। पेपर के टाइम आपके हाथ कांपेंगे। ये 26/25 हो गया और ये 26/25 हो गया। अब आप पहले 25-25 से भाग दोगे, फिर 26-26 से गुणा करोगे। आप विश्वास मानो आपके साथ खेला हो जाए। फिर आप हमको ज्ञान दोगे कि सर हम जीरो बना लेंगे। हाँ, 104% है तो 4 का यहां गुणा करके जीरो बना के पहले परसेंटेज से हटा के यूनिट प्लेस करेंगे। तो 4 का आपको 2-2 बार खेलना पड़ जाएगा और वो खेलना ही आपके लिए क्या हो जाएगा, कष्ट में। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं? ठीक है, वो खेलना ही आपके लिए क्या हो जाएगा, कष्ट में। तो हमें क्वेश्चन की वैल्यू के हिसाब से ही मेथड को अप्लाई करना, ये बात हमेशा याद। पहले ये लेंदी होता था पर आज ये अच्छा वो लेंदी है, समझ गए? समय के हिसाब। बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और सब लेटेस्ट क्वेश्चन। कहता राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है? मान लो वेतन 100 रुपए था, पहले 40% कमी कर दी तो 60 रुपए हो गया, फिर 50% बढ़ा दिया तो 60 का 50% 30 होता है। बोलो हाँ। तो 60 में 30 जोड़ा तो 90। तो 100 पहले था, अब 90 बचा, तो उसके वेतन में 10% की कमी हो गई। 10% उसका वेतन कम हो गया। हम लोग इस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते। तरीके बहुत है, आप चिंता मत करो। एक एक चैप्टर में 250 क्वेश्चन कराते हैं तो बहुत तरीके बताते हैं। या अभी ये सस्ती वैल्यू है तो ये बेटर है। डिफिकल्ट होता है यहां 44, यहां 36 या कुछ और, उस केस में दशमलव में आंसर आता है, तो हम लोग इसको सहारा लेते हैं। पहले कहता है कि 40% कम हो गया तो माइनस का 40, 50% बढ़ गया तो प्लस का 50, दोनों का गुणा, -40 + 50 का गुणा, तो ये कहीं ना कहीं 2000 हो गया और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया और देखा जाए 50 में 60 गया तो माइनस का 10 आएगा, 10% उसका नया वेतन कम हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। मुस्कुराइए और चीजों को सभी लोग सीख। चलिए, बहुत उम्दा मेरे दोस्तों। कहता है कि 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत, यानी एक सिंपल सा क्वेश्चन। शनिवार को 1500 और आज मान लो रविवार को 1680, जीरो से जीरो काटा यानी 18 लोग बढ़ गए। एक तरीके से रेशियो में, परसेंटेज में, अपॉन 150 गुणे 100। 50 दूना 50 तीना 3 सिक्सा, 12% का इंक्रीमेंट हो गया। 12% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर आएगा वह 12% आएगा। 12%। अमित जी बहुत उम्दा। ठीक है। अच्छा, जब कहीं बड़ी वैल्यू होती है तो हम काटते नहीं है, उस केस में हम ऑप्शन से देखते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन, तो हमने ऑप्शंस का सहारा लिया, भाग देने के चक्कर में नहीं पड़े। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि पर 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि, इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 है। तो वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? अब यहां समझो, यहां क्या बेटर है। देखो यहां वैल्यू 12-15 है और बेटर तरीका क्या है, ये मैटर करता है। तो माना पहले उसकी बिक्री एक्स थी, मैं लिख के बताऊंगा, 12% की वृद्धि हो गई तो 112% हो गया। 15% की वृद्धि हो गई दूसरे वर्ष में तो 115%, और यही बराबर 128800 आ गया। बहुत शांति से करना, ये नहीं कि भावनाओं में बहकर आंसर निकाल, फिर खेला हो जाएगा।
खेला हो जाएगा। ध्यान देना, अब यहां काटने पीटने से ही आंसर आएगा। 112% का मतलब 112/100। 112/100 4 से जाएगा कितनी बार में? 28/25। 115/100 23/20 हो जाए। आप दोनों में 5-5 का गुणा कर लो, यहां 4-4 का कर लो, यही प्राप्त होगा। और ये x का, देखो देखा जाए तो बच्चा ये लाइन नहीं लिखता, सीधे ये लिखता है, और मैं लिख रहा हूं जिससे आप समझ जाओ। चलिए अभी ध्यान देना क्योंकि काटना है। पेशेंस। एक चीज देखो, चार से ये 5 बार में गया, 4 से ये 7 बार, 7 से भाग दो, देखो जाता है क्या? 7 से भाग दो, 7 एकम 7, फिर 58, 56, 7 चौक 28। एक बार फिर से देखो, 58 56 में क्या कर दिया हम? एक मिनट, 7 एकम 7, फिर 58, 8 सत्ते 56, फिर 28। अब यहां 23 है, अब 184 क्या जाता है 23 से? देखते हैं। यहां 4 यहां 3, यानी 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 8 दूनी 16, यानी 800 बार में चला। कितने प्यार से कर। और 25 गुणे 5 125, यानी 125 ऐसे गुणे 800। 125 अट्ठे 1000 होता है, और 2 जीरो पहले से 1,00,000। बहुत स्मूथ वे से पूरी कैलकुलेशन कर डाली। इस क्वेश्चन का आंसर 1,00,000 होगा, 1,00,000 होगा। अब मुद्दा आया कि सर हम रेशियो से करेंगे चाहे जिससे करो, आपको ये 28 23 से भाग देना ही पड़ेगा। भाई रेशियो से करोगे तो क्या करोगे? 25 की चीज 28 में, 20 की चीज 23 में, तो 28 गुणे 23 बराबर दिस वन, तो भाग देना ही पड़ेगा। तो चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर। ठीक है, 1,00,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक्स हर महीने अपने आय का 16% यात्रा पे, 40% किराने के सामान पर, 14% पारिवारिक चिकित्सा पे खर्च करता। उसके पास इतनी राशि है, तो वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। यानी 43 में कह रहा है वार्षिक आय, इसने कहीं रिमेनिंग शब्द का प्रयोग नहीं किया कि 16% यात्रा पर, सेल्स का इतना। यानी मान लो हम कुछ भी कमाते हो, मेरी कुछ भी सैलरी हो, मेरी, अब मैं 1 रुपया कमाता हूं, चाहे 1,00,000, चाहे 1,00,000 करोड़ कमाता हूं, वो मेरे लिए 100%। बात समझ में आई? पहले बोलो हाँ। उस सैलरी से मैंने 16% ये, 40 और 14, यानी 70% खर्च कर दिया। 100% कमाया, 70 खर्च कर दिया, तो 30% बचा है। और वही 30% हमारी सेविंग है, शेष राशि बचती है, जो कि 9630 के कह रहा वार्षिक आय। तो वार्षिक आय तो हमारी 100%, 100%। अच्छा वार्षिक आय बोल रहा है, ये भी मंथली का मैटर है, क्योंकि हर महीने अपनी आय का, तो अभी ये मंथली है, फिर जो आएगा उसमें 12 का गुणा करना पड़ेगा। अभी तो ये मंथली निकल रहा है, फिर जो आएगा उसमें 12 का गुणा कर लेना। 0 से 0 गया, 1%, तो 3 से और भाग दे दो, 3 बार में ये 32100, तो ये मंथली सैलरी हो गई। हमसे कह रहा है ईयरली बता दो सैलरी, क्योंकि यहां बोला है वार्षिक आय, 12 का गुणा कर लो, 2 जीरो ऐसे, 12 एकम 12 हासिल 1, 12 दूनी 24, 1 25 हासिल 2, 36 2 बारते हैं, 36 2 3,85,200 इज द राइट आंसर। 3,85,200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 43 का जो सही आंसर है वो आपके, सभी बोलो हाँ कि सर ये चीज भी हमें क्लियर हो गई। 3,85,000
200 इज द राइट आंसर 43 का। 44 नंबर, बहुत प्यार से सीखना। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, ऐसा समझो। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। यानी बी अगर 5 रुपए कमाता है तो 1 कम कर दोगे तो ए 4 कमाएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी बी अगर 5 कमाता है तो ए 4 कमाएगा। फिर अब बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, तो दोनों का अंतर 1, और जिससे कंपैरिजन किया जाए उससे भाग दो। तो हम 4 से बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, दोनों का अंतर 1, और इससे तो 1/4 गुणे 100 यानी 25%। 25% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर आएगा 25% आएगा। समझ गए? चलिए प्यार से सीखिए। 44 के बाद 45, बहुत आराम से। कहता है किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की। इन 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ऐसा बोला। अब सिंपल वे में कर सकते हो कि पहले वर्ष में 20% वृद्धि यानी 120%, 6/5 मैं लिख देता हूं। 4 लाख जनसंख्या दी, पहले वर्ष में 20% की वृद्धि यानी 100 में 20 जोड़ोगे तो 120% हो जाएगा। दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि तो 130% हो जाएगा। अगर हम इसको देखा जाए मोटा मोटा तो परसेंटेज 2 जीरो खाता है, परसेंटेज 2 जीरो खाता है। 12 चौक 48 यानी 4800 हो जाएगा। या ऐसा कर लो 13 चौकू 52, 52 पहले कर लो, 3 ठो जीरो और गुणे 12, कुछ भी कर लो। 3 जीरो ऐसे, 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 पंचे 60 और 2 62। 62400 इज द राइट आंसर। ये एक सिंपल सरल तरीका हो गया। अब कोई कह देगा सर रेशियो से करो, सब बात बराबर। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 5 की चीज 6 में। 30% का मतलब 3/10, 10 की चीज 13 में। इधर गुणा करोगे तो भाग दोगे, उधर फिर गुणा करोगे, उससे जल्दी ये हो जाएगा। इसमें कोई मेहनत नहीं। कोई मेहनत हो तो बता देना। तो हमें तरीके तो सारे आने चाहिए, लेकिन कौन सा तरीका कहां बेहतर है वो जिसने लगा लिया वो समझो सिलेक्शन की ओर बढ़ गया। 45 के बाद 46 नंबर, बहुत प्यार। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को 1854 वोट मिले और हारने वाले को 618 वोट मिले। उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल वोटों की संख्या का कितना प्रतिशत जीतने वाले को मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला, 1854 मिला। 1854 जीतने वाले को मिला। और ये 1854 और ये दोनों का योग, क्योंकि टोटल से कह रहा है कुल वोटों की संख्या का कितना, 1854 ऐसे प्लस 618 और गुणे 100। इसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए। मेरे दोस्त, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि 618 एकम 618, 618 तीना ये होता है, 618 तीना ये होता है। तो यहां से 618 भाग दिया तो ऊपर भी दिया, तो देखा ये गया कि 3/4 गुणे 100 हो गया। और इसी को ये समाज 75% बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 75%। 46 का आंसर 47। कहता है यदि 200 का 18% एक्स है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए
परसेंटेज 2 जीरो की बली लेता है, दे दो। 18 दूनी 36 इज द राइट आंसर, यानी 47 का जो सही आंसर है वो 36 आएगा, 36। यही प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना हर छोटी छोटी चीज को। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होगा। अब देखो आप अच्छे से जानते हो x हमारा न्यूमिनेटर और y हमारा डिनोमिनेटर, अंश और हर। अंश में 10% यानी न्यूमिनेटर में 10% की वृद्धि कर दी तो 110% हो गया, और डिनोमिनेटर में 5% की कमी कर दी तो वो 95% हो गया, और ये वैल्यू हमारा 4/5 के बराबर हो जाएगा। 4/5 के बराबर हो जाएगा। बहुत प्यार से समझना। अगर मैं 5 से भाग देता हूं ऊपर नीचे तो 5 से ये गया 22 बार, 5 से गया ये 19 बार, और 2 से ये 2 बार, 2 से ये 11 बार। 19 दूना 38 और 5 गुणे 11 तो 55। तो 38/55 इज द राइट आंसर। 48 का सही आंसर 38/55। याद रहे मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर बिल्कुल सही से लगाओ, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑनलाइन और प्रैक्टिस कर, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 49। कहता है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625। ये दो क्रमागत वर्षों में 8%, 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? अब मुद्दा है कि इसको आप करो कैसे, कौन सा तरीका बेहतर होगा। एक बात को पहले अच्छे से समझना कि ये आपको दिखना चाहिए कि ये 25 का क्यूब होता है। जिसको ये दिख गया उसके लिए क्वेश्चन आसान है, जिसको नहीं दिख रहा उसके लिए कष्ट है। ये किसका क्यूब होता है? 25। पहले बात को समझो। हम फिलहाल यही लिख दे रहे हैं, 15,625 लिख दे रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो 15,625 को आप 25 का क्यूब यानी 25 गुणे 25 गुणे 25 भी बोल सकते। जिसको ये चीज नजर आ गई उसके लिए आसान है, ये याद रखना। बोलो हां कि सर हमें तो नजर आ गई। अब दो 8% 12% बढ़ता है, यानी इसका 108% बढ़ा। 12% यानी 112% हो गया, और 22% घटा तो 100 में 22 कम हुआ तो 78% आ गया, 78%। 100 में 22% कम हुआ तो 78% आ गया। अभी देखो कैलकुलेशन, सर इतना बड़ा कर दिया तो अब कैलकुलेशन कैसे करोगे? समझो अपनी टेक्निक। देखो यहां पर 108 लिखा है, इसमें 4 से अगर आप भाग दोगे तो ये 27% हो जाएगा, और यहां अगर 4 से भाग दिया तो यहां 4 से गुणा कर लो तो ये 100 हो गया। इसमें 4 से भाग दोगे तो ये 28% हो गया, और यहां 4 का गुणा कर दोगे तो ये 100 हो गया। बात को सुनो, जहां 2 से भाग दोगे 2 से तो ये 2 से उसको क्यों दो, उसको नहीं। अभी देखो दिमाग और देखो दिमाग और देखो, देखा ये जाए कि 112 तो 16 सत्ते होता है, यानी यहां 16 से भाग दोगे तो ये 7% बनेगा, और ये 16 यानी 4 गुणे 4, तो 4 का गुणा यहां कर दो तो 100 हो जाएगा, और 4 का गुणा यहां कर दोगे तो 100 हो जाएगा। मैं आराम से इसलिए कर रहा हूं कि समझ में आए। और ये 78% परसेंटेज
यानी 0 खाएंगे, कितने 6। अब यहां देखा जाए ये 27 आया जो कि 9 का मल्टीपल है। और देखो वैसे भी 7 7 49 9 8 72 जिसके लास्ट में 2 होगा वो आंसर होगा, और साथ में वो चीज 9 का मल्टीपल होगा। तो ये वाले तो चेक ही नहीं करने। अब 9 का मल्टीपल अक्कड़ या बक्कड़ करना है, 4 4 8 1 9 10 11, ये नहीं होगा, फिर ये होगा। आप चेक कर लो, ये 9 आया और इसके डिजिट का सम 9 हुआ। कैसा लगा? आप विश्वास मानो, सुपर फास्ट मेथड। ये लगेगा ये है तो कर लिया, नहीं तो डस लिया इसने। आप विश्वास मानो, हमने ये एक ही लाइन किया है, वो तो बस लिखा है कि समझ में आ जाए। हम स्टेप को गैप कर सकते थे, हमने गैप नहीं किया, लिख के दिखाया कि 15,625 को 25 गुणे 25 गुणे 25, 108% को 4 से भाग दिया, 27% आया। तो यहां 4 का गुणा कर लिया, 112 जो कि 16 गुणे 7, तो 4 4 2 बार, तो 4 का गुणा इसमें भी, 4 का इसमें, यहां 7 बचा। और उसके बाद हमने यूनिट प्लेस देख लिया, तो यूनिट देखा 7 7 49 9 और 9 8 72, लास्ट में 2, तो 2 ऑप्शंस में लास्ट में 2 था। और हमको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया 27 का मल्टीपल यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 50-50 तो बचा, अब उसमें भी हमने 9 का मल्टीपल चेक कर लिया, मुद्दा खत्म। इसे कहते हैं दिमाग लगाना एग्जामिनेशन हॉल में। चले, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, देखो एक बच्चा कमेंट कर रहा है, उस कमेंट का हम अभी रिप्लाई देंगे। तो वो हमारा काम है, जो हमसे पढ़े उसको ज्ञान जरूर दो की जरूरत। देखो अभी जो आरपीएफ का नोटिस मार्केट में चल रहा है, मार्केट क्या, रेलवे के ऑफिशियल में भी है, अंदर वाले में वैसे पब्लिश नहीं हुआ कि इतने हजार वैकेंसी आएगी। ठीक है, इंटरनल वाले में आप ये समझ, जिस हिसाब से मैंने ढूंढकर यूट्यूब में दिखाया। ठीक है, तो जब तक वहां से क्लियर नहीं होगी कि कितनी वैकेंसी आएगी, फिलहाल अभी तो 2000 और 250 का मैटर है। हो सकता है कि वैकेंसी हमें ज्यादा देखने को मिले जब ऑफिशियली वैसे आए, इतने हजार आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल भी आए। तब तक पढ़ते रहो, और वैसे भी पढ़ना ही है। और ये भी याद रखना मेरे दोस्त, जो ये मैथ पढ़ाते, चाहे पिनैकल पढ़ाते, चाहे यूथ पढ़ाते, चाहे कोई और किताब पढ़ते हो आप मुझसे, याद रहे आप कई सारे एग्जाम की तैयारी करो, जहां जहां के लिए आप एलिजिबल हो। एक के भरोसे मत लो जिंदगी में। वो अगर वो उसने धोखा दे दिया, आप मोटा मोटा दूसरे सेंस में डबल मीनिंग में समझो। ठीक है, कि उसने अगर धोखा दे दिया तो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेला हो जाए। तो हमें कई के भरोसे चलना है, किसके, एग्जाम के। ठीक है, वरना फिर तुम ज्यादा सोच जाओगे, ये भी है, बात को समझो। ठीक है, कई जगह कई ऑप्शंस लेके चलना चाहिए जिंदगी में। ठीक है, तब कहीं ना कहीं कुछ होता है। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला व्यय में 14% की वृद्धि। अब ये क्वेश्चन आसान नहीं, इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा के सिखाया जाएगा। देखो आप पहले जानते होंगे कि रेट इनटू क्वांटिटी हमारा टोटल कॉस्ट होता है। सभी बोलो हाँ कि सर रेट इनटू क्वांटिटी टोटल कॉस्ट। पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि की जाए, मान लो जो रेट था 100 रुपए था पेट्रोल का, अब 152 हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहां पर क्वांटिटी, अगर इसका रिवर्स तब होता है जब टोटल कॉस्ट कांस्टेंट हो, वो कांस्टेंट नहीं है। अब क्वांटिटी तो पहले एक्स मिलती थी, आज वाई मिल रही, तो कह रहे हैं ताकि उस पे होने वाला व्यय में 14% की वृद्धि हो जाए, यानी जो टोटल कॉस्ट है पहले अगर 100 लगता था तो आज 114 हो जाए। ये क्वेश्चन कहना चाहता है दया। अब हम जानते हैं कि रेट इंटू क्वांटिटी टोटल कॉस्ट की रेशियो की, यानी 100 गुणे एक्स तो 100x हुआ, 152 गुणे वाई
और जो कि 100/114 के हुए टोटल कॉस्ट के रेशियो। 100 से 100 गया, यानी एक्स और वाई का अगर रेशियो देखा जाए तो 152 इधर आएगा और 114 यहां आ गया। ऑप्शंस में ध्यान देना, तो कितने परसेंट की कमी हो रही है? अब 152 से कोई चीज 114 जा रही है, तो 52 से कोई चीज 114 जा रही है, तो अब यहां कुछ ना कुछ कटता होगा, ये ध्यान रखना। देखो कुछ ना कुछ कटता होगा। 114 3 का मल्टीपल नजर आ रहा है, 3 से भाग दो 38 बार, 38 से ये 4 बार में जाएगा और 38 से ये 3 बार में जाएगा, यानी 4 की चीज 3 में हुई, दोनों का अंतर 1/4 गुणे 100, यानी 25% हमारा क्वांटिटी में कमी आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 25%। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर 25% होगा, 25% होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 51, बेहतरीन क्वेश्चन। कहते हैं रमन की आय 45,000, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो तो व्यय में 20% की वृद्धि हो तो उसकी बचत क्या होगी? देखो अगर हम 45,000 लेके क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा, हर बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को 3 स्टार दे रहे हैं कि आप तरीके को समझें कि बचत पूछा गया, तो वह अपनी आय का 12.5% बचत करता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो हमने माना उसकी जो इनकम है वो 8 है। एक्सपेंडिचर अभी बता देंगे, लेकिन बचत वो इसका 1/8 यानी सेविंग 1 करता है, तो खर्चा 7 हो जाएगा। अच्छा ये बात याद रखना, ये 8 की जो वैल्यू है वो 45,000 के बराबर है, वो बाद में हम यूज कर लेंगे, चिंता मत करो। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाए, 8 का 18 144 यानी 1.44 बढ़ गया, यानी उसकी आय राइट नाउ 9.44 हो गई, और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, इसमें 20% निकालोगे तो यानी 1.4 बढ़ा दिया, ये 8.4 हो जाएगा। तो उसकी बचत क्या होगी? देशवासियों चीजों को बेहतर समझना, 9.44 में से 8.40 घटाओगे तो ये 1.04 आएगा। अगर बचत का मैं परसेंटेज देखूं तो 4% उसके बचत में वृद्धि हो गई, और यही हमें आंसर चाहिए। 4% की वृद्धि हो गई और यही हमें आंसर चाहिए। तो उसकी सेविंग की वैल्यू कितनी है? तो इनकम थी 45,000, उसका 12.5% सेविंग है, तो 12.5% मतलब 1/8, और उसकी बचत है 4%, मतलब 4% अंतर वाला पूछा गया ना, तो बचत में कितना बढ़ गया या घट गया ये पूछ रहा है, तो 4% बढ़ गया, घटा नहीं है, 4% बढ़ गया। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, 4 से ये 2 बार में गया, 450 में 2 से भाग दोगे 225 आएगा। एक बार रिपीट करेंगे बेहतर समझाने के लिए, इंक्रीज बाय 225 की वृद्धि हो गई। एक बार अच्छे से समझो, अगर आप दूसरे तरीके से करोगे तो यहां आपको एक कैलकुलेशन की जन्म हो जाएगी, और उस कैलकुलेशन में फिर आप जूझते रहोगे और कुछ। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, बेहतर और सुंदर है। रमन की आय 45,000 है और वह अपनी आय का 12.5% की बचत करता है। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, 8 और सेविंग उसका 1/8 यानी सेविंग 1 है। 8 इनकम सेविंग 1,
एक्सपेंडिचर 7, 8 में से गया 7। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाए, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाए, तो इस 8 का 18% बढ़ा दोगे तो 1.44 बढ़ गया, यानी 9.44 उसकी इनकम एज ए रेशियो पैटर्न पे। 20% उसके एक्सपेंडिचर, यानी 7 का 1.4 बढ़ाओगे 8.4, घटा है तो 1.04। पहले आय सेविंग 1 थी, आज 1.04। एज ए परसेंटेज के टर्म्स में 4% उसकी सेविंग में बदलाव आया, वो भी इंक्रीमेंट वाला। तो पहले सेविंग कितना था, 45,000 का 1/8 सेविंग था, और हमें 4% की वैल्यू चाहिए, यानी 225 रुपए की उसकी आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, वृद्धि। दोस्तों अच्छे से सीखो, देखो जिस क्वेश्चन में हम 2 स्टार 3 स्टार 1 स्टार कुछ भी लगा दें, समझ जाना अच्छा, ताकि जैसी आपकी श्रद्धा। ये क्वेश्चन समझो, ठीक है, फिलहाल समझना ही पड़ेगा। यदि आय में 500 की वृद्धि होती है, इफ इनकम इंक्रीज बाय 500, यानी 500 रुपए की वृद्धि हुई, तो उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। मान लीजिए एमपीसी 0.5 एमपीसी। अब मुझे यह नहीं मालूम कि एमपीसी क्या होता, कहीं इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, देखो मोटा मोटा ये बात है। पर 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो भैया 0.5 का मतलब 1/2 कर दिया, 250 आंसर, मुद्दा खत्म। एमपीसी क्या है, ठीक है। यदि आय में 500, अब ये तो एमपीसी का मतलब, या तो ये क्वेश्चन किसी का और होगा, एमपीसी का मतलब क्या हुआ मुझे तो नहीं मालूम, ठीक है। एमपीसी का मतलब आप लोग खुद डिसाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा 19-20। अब देखो 0.5 लिखा है, 500 की वृद्धि होती है। अब एमपीसी 0.5 का मतलब 1/2 होता है, 250। बाकी एमपीसी का मतलब मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो ये समझ लो, मैंने इसमें आपको सिर्फ ज्ञान दिया और कुछ नहीं। ज्ञान का मतलब फर्जी वाला। क्वेश्चन नंबर 53, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है, तो परिणाम इतना होता है, संख्या बताओ। तो पहले ये वृद्धि हो रही है तो निकाल लो, 7 दूनी 14 1 15, 95/2 एज ए परसेंटेज इंक्रीमेंट, 95/2 ऐसे, और गुणे 100 कर लो। हाँ, 5 से ये 19 बार, 5 से ये 20 बार, यानी पहले उसकी इनकम 40 यूनिट थी, 2 गुणे 20 40, और 20 40 में 19 जोड़ोगे तो राइट नाउ 59 हो जाएगी, राइट नाउ 59 हो जाएगी। तो कहता परिणाम 590 था, यानी 59 यूनिट की वैल्यू 590 है, 1 यूनिट 10 की होगा, और 40 यूनिट की बात करा तो 40 10 से 400 हो जाएगा। संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या 400 हो जाएगी, 4, यानी 53 का जो राइट आंसर होगा वो 400 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर है प्यारे दोस्तों, वह 400 आएगा, 400। तब मेरा सीआईसीएफ में सिलेक्शन हो गया है, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्त। मैथ मैंने आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं की है, ये बात हमेशा याद रखना। राहुल नाम है ना, हाँ राहुल जी, आपकी स्वयं की मेहनत। मैं बार बार बोलता हूं, जो बच्चा किताब पढ़ता है सीरियस होकर मेहनत कर रहा है, इसका मतलब वो खुद एक्टिव है, अपने जीवन को लेकर मेहनत कर रहा है, चीजों को सीख रहा है। कुछ हमसे सीखा, कुछ किसी और से सीखा, कुछ और किसी सीखा, तब कहीं जाकर आपका कहीं सिलेक्शन, ठीक है। तो
तो हमेशा याद रखना ये आपकी स्वयं की मेहनत है, पढ़ाते तो हम बहुतों को, समझ रहे हो ना, चीजों को जानो। चले, तो ये तरीका समझ में आया। ये एक बेहतरीन तरीका है इस पैटर्न के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने। अब क्यों बेहतरीन है वो भी समझ लो। अगर हम ये मान लें कि उसकी इनकम 100%, मतलब जो भी था वो 100% है, और 147:1/2% नेक्स्ट वाला, तो उसको सॉल्व करने में ही समय बर्बाद कर दे। तो ये वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, 20 दूना 40 पहले थी, अब उसमें 19 जोड़ोगे तो राइट नाउ 59 बराबर इतना, तो 1 बराबर 10। समझ गए, ये बेहतरीन है। 5/8 किसी संख्या के 60% के 40% का मान 339 है, देख लो। तो कोई संख्या माना हमने x बड़ा सिंपल वे में, उसका 5/8 40% यानी 2/5, 60% यानी 3/5, जो कि 339 है। बोलो हाँ मेरे दोस्त, इस 5 से ये 5 गया, 3 से ये 113 हुआ, 113 हुआ, और 2 से ये 4 बार में गया, तो 5 चौका 20 यानी 113 में 20 का गुणा कर दो, x के बराबर आ गया 0 ऐसे 22 2260 इज द राइट आंसर। सिंपल और इजी वे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चलिए, 54 के बाद 55 नंबर। लगातार 3 महीनों में ईंधन की कीमत 15, 12, 10% घट रही, लेकिन चौथे महीने 25% बढ़ रही है। इसकी मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में, देख रहे हो, अब ये ठेला वाला है, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? आसान नहीं है ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को रिपीट कर लो, पढ़ लो, कई बार देख लो। 55 नंबर क्वेश्चन आसान नहीं है, क्योंकि यहां 4 बार खेला किया गया है। लगातार 3 महीने 15, 12, 10 घट रही है, चौथे महीने 25% बढ़ रही है। देन इसको सॉल्व, अगर हम 100 रुपए करके 4 बार खेलेंगे तो हम निपट जाएंगे, ठीक है। x प्लस वाई वाले से करेंगे तो भी हम निपट जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? या x प्लस वाई से कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो। इसको रेशियो से पहले अटेम्प्ट करते हैं, बाकी देखते हैं। पहले x प्लस वाई वाले से करते हैं, देखो लगाते हैं 2-3 बार, और क्या। पर ये काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इसको देखते हुए। x प्लस वाई से अगर करेंगे तो चलो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पहले 15% कम हुआ, फिर 12% कम हुआ, बोलो हाँ। 15, पहले 2-2 को करते हैं, 15, 12, और 15 गुणे 12 180 प्लस का हुआ यानी 1.8, 100 से भाग दोगे ना, 180/100, 27 में 2 गया, 25.2% पहला आ गया। अब इस 25.2% को इस 10% के साथ, तो 25.2 फिर 10% कम हुआ, फिर दोनों का गुणा 2520, अभी दशमलव यहां है, अब यहां आ जाएगा, यहां है क्योंकि समझ गए ना, 100 से भाग देते, ये माइनस माइनस ये प्लस होगा। अब ये जो हो गया 35.2 प्लस का 2.52, याद रहे ये दशमलव हट जाएगा, यहां तक ऐसे आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहा हूं मैं, दिमाग लगा के 100 से जो भाग देना है, यहां 0 कर लो। 10 में से 2 गया 8 आया, 11 में से 5 गया 6 आया, 34 में से 2 गया 32, फिर 25% ले लो तो वो प्लस का होगा। इस बार 25% क्या है, प्लस का है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो 25 8 200, यहां माइनस, देखो माइनस प्लस और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा,
25 अट्ठे 200, 20 हासिल, 25 सिक्सा 150, 17 हासिल, 25 दूना 50 और 17 6 हासिल, 25 ते 75 और 6 75 और 6 81। अभी देखो ये तो है ही, फिर 100 से भाग दोगे तो यहां आएगा। 10 लिया क्वेश्चन, हाँ 10 लिया, तब भी हम करेंगे। देखो डसा चाहे जो किया, 32 और 8 आप जोड़ सकते हो, 32 और 8 होता है 40 और 17 इसमें जोड़ दोगे 68 में तो 85 हो जाएगा। ठीक है, ये 85 हो जाएगा और प्लस का आप 25 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15.85। तो मेरे दोस्त इसका बी आंसर आएगा, क्योंकि निगेटिव है, 15.85% का डिक्रीमेंट हो, 15.85 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। ये एक जहरीला क्वेश्चन हो गया। जितेंद्र जी कहते हैं रेशियो से करो, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। पर यहां पर देखा जाए ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि दशमलव में खेला कर रहा था, पहले इन दोनों को लगाया, 3 बार लगाना पड़ा, एक बार इससे एक बना, फिर इसका इसके 10% साथ लगाया, फिर जो आया 32.68 आया, इसका फिर उसके साथ लगाया, तब ये आया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर है ये। अब बच्चों की अरदास है कि सर रेशियो से भी बताओ, तो रेशियो से भी बताया जाएगा। देखिए हम सभी को लेके चलते, इस बात की मुझे जल्दी, पूरी किताब तो कंप्लीट करा दी, अब 3-4 चैप्टर पढ़ बचे हैं, उनको इसीलिए रोका भाई, परसेंटेज को सबसे लास्ट में एक तरीके से करा रहे हैं, एवरेज मीन मीडियन मोड थोड़ा बहुत और खत्म किताब। स्लो पढ़ाना चाहता था मैं परसेंटेज, क्योंकि मैंने इसका परसेंटेज देखा मुझे खतरनाक लगा, इसलिए अभी आएंगे, ऐसा नहीं है, सस्ते वाले क्वेश्चन भी आएंगे, धुआं धुआं वाले। देखो 15% का मतलब, बच्चे डिमांड है रेशियो, 15% का मतलब होता है 15/100 यानी माइनस का 3/20, यानी 20 की चीज 17 हो गई। 12% का मतलब होता है 12/100 यानी माइनस का 3/25, 25 की चीज 22 हो गई। 10% 1/10, 10 की चीज 9 हो गई। फिर 25% बढ़ गया 1/4, 4 की चीज 5 हो गई। जी हाँ, अब इसको यहां खेलो, 5 ये गया और ये 11 कर दो, 25 चौका 100 और 20 यानी 2000 ये हो गया। यहां गुणा करना है तो ये 187 हो गया, और 9 का गुणा और कर लो, 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 18 नविया 162 और 6 168, यानी 2000 की चीज 1683 हो, 2000 की चीज देशवासियों 1683 हो गई। तो अंतर 317 का अंतर आएगा, डिवाइड बाय किसके, 2000 के, इंटू 100। 20 से भाग दोगे तो जस्ट इसका 20 से भाग दोगे, 5 का गुणा कर लो, 85, 15.85 हो जाएगा। सर 5 का गुणा करके ये क्या आपने सोचा, अरे नीचे 5 का गुणा किया तो यहां 100 हो गया, 317 में भी 5 का गुणा किया और 100 से भाग दिया तो 15.85 आ गया। तो ये रेशियो से हो गया। हो सकता है कि रेशियो से आपको ज्यादा समझ में, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। जितेंद्र मेरे भाई बड़े आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, सावधानी हटी, इसमें खेला हो जाता, बच गया मैं। वाह दिस कोलावरी कोलावरी। जब एक पत्रिका का मूल्य 30% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 70% वृद्धि हो, कुल राजस्व में होगा। अब घटाया गया 30%, उसका मूल्य कम किया गया 56 में, और बिक्री में 70% की वृद्धि हो गई, मतलब मूल्य कम किया, या लगा दो, इतना ही लगा दो, x + y x y/100, मूल्य कम किया
अब बिक्री में वृद्धि होगी तो प्लस का 70, दोनों का गुणा करोगे तो 2100/100, 20 से 20 काटो तो ये जैसा प्रतीत हो रहा है 19% का इंक्रीमेंट हो गया। 19% का कुल राजस्व में उसकी जो वृद्धि हो गई वह 19% की हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये क्या कर दिया, क्या यही सही है? या ऐसे समझो रेट 30% घटा, यानी 10 से 7 हो गया। भाई कोई चीज 10 की मिलती थी वो 7 की मिलने लगी, लेकिन उसकी बिक्री में 70% की वृद्धि हो गई, यानी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, बिक्री में 70% की वृद्धि हो गई। 70% मतलब 100 का 170, यानी 10 का 17 हो गया। तो मेरे दोस्त पहले 100 था, अब ये 17 सत्ते 119 होता है, तो 19% का इंक्रीमेंट टोटल राजस्व में हो गया, क्योंकि रेट इंटू क्वांटिटी टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पैटर्न से भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, चलिए प्यार से सीखिए। 56 हो गया। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% कम हो गया, दूसरे वर्ष के अंत में इतना, तो पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी? देखो मोटा मोटा देखा जाए तो पहले जो भी जनसंख्या थी वो 100% थी, और 1% का लॉस 99% बराबर 47322 के, तो 100% का मान आपको निकालना पड़ेगा। 57 का लॉजिक तो यही कहता है। नहीं समझे? मेरी सैलरी 100 रुपए थी, 10% बढ़ा दिया 110 हो गया, फिर 10% कम कर दी सैलरी तो 11 रुपया कम हो गया, सैलरी हो गई 99%। देखा जाए तो 99% की वैल्यू दिस वन है, और हमें 100% का मान चाहिए पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी थी। असली बात ये, तो ऐसा करो 99 से भाग दे दो। देखो 478 478 सब में सेम है, देख लो देख लो, तो हम ऐसे भाग कैसे देंगे? पहले 9 से दे दे या 11 से? पहले 11 दे दो, 11 से 9 बार 47 है ना, कुछ बदलाव तो नहीं है। अच्छा 47322 लिखा हुआ है, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं। 11 से भाग दो, 44 का 4, फिर 33 आ गया, 3 जीरो लग जाएगा क्योंकि पूरा चला गया, 22 ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये 9 से भी जाएगा, 9 9 को 36, 70 आया, 70 आया, 72 होता है, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, तो आप 100 का गुणा कर लो, 47800, 47800 is the right answer, 47800 is the right answer। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ये हो जाए। और आपको अगर आपको दूसरे तरीके से करना है कि सर हम ऐसे नहीं करना, वहां पर भी आपको भाग ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले 10% की वृद्धि हो गई तो 110%, फिर 10% कमी हो गई तो 90%, और यही बराबर 4733220। एक्स ऐसे 110% का मतलब 11/10, 90% का मतलब 9/10, और ये 4732220। अब यहां से भी भाग दोगे तो 11 9 का भाग देकर ही करना पड़ेगा। 57 का लॉजिक, सभी बोलो हाँ। ठीक है,
सर बुक कब तक हो जाएगी? 3 तो चैप्टर बाकी है ना मेरे भाई, लगा देंगे 1-2 महीना और क्या, आराम से 3 चैप्टर पढ़ाने में। पूरी तो खत्म कर डाली और ये पढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे करके, अब स्पीड नहीं लाएंगे, आपको तेजी से पढ़ाए। यदि x का 35%, y का 40% है तो x और y का रेशियो क्या? 5 से भाग दोगे तो 7 बार में, और 5 से भाग दोगे 8 बार, यानी x के सामने 8 आ गया, y के सामने 7, यानी 8:7 आंसर। रवि की वेतन में पहले 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई। मान लो रवि का वेतन 100 रुपए था, 50% कमी हुई तो 50 हुआ, 50% बढ़ा दिया तो यहां 25 बढ़ेगा, 75 हो गया। तो उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना कम था? देखो 100 से 75 यानी 25% कम था। पहले वेतन 100 रुपया था, मालिक खुश, कहता 50, मालिक दुखी, कहता 50% तुम्हारी सैलरी काट देंगे, 50 रुपए होगा। रात में जाता हुआ खुश हो गया, कहता 50% सैलरी बढ़ा दिया, उस 50 का 50% तो 25 ही होता है। यानी तब भी आपको चूना लग गया कि 100 रुपया था, सैलरी 75 हो गई, 25% का आपको क्या हुआ? लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस। सिंपल सरल तरीके से। और चाहो तो ऐसे कर लो, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 से -50 + 50 दोनों का गुणा बटा 100, समझ गए ना? ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर राशि का मासिक भुगतान ऋण चुकौती के लिए करता है। शेष वेतन का 75% खर्च करता है और 425 बचाता है, उसका मासिक वेतन। देख लो, देखो 15% पहले खर्च करता है, मान लो उसकी इनकम थी x रुपए, 15% खर्च कर दिया तो बचा 85%। फिर शेष वेतन का 75% खर्च कर रहा है तो बचा 25%। 100 में 75 गया तो 25, और ये उसका 425 के बराबर। देखो x ऐसे रखो, 85% का मतलब 85/100 ही रखो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 85 से 5 बार में जा रहा है, 25% को 1/4 करो, 5 चौका 20 और एक 2 जीरो और 2000 इज द राइट आंसर। उसका जो मासिक वेतन होगा वो 2000 होगा, 2000। सभी मुस्कुराओ और बोलो हाँ, ठीक है। 2000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 61। एक इमारत का वर्तमान मूल्य 1,28,000 है, एक वर्ष बाद इसका मूल्य बढ़कर 1,46,000 हो जाएगा। इमारत के मूल्य में हुई वृद्धि, देखो ये 3 जीरो तो हटा दो क्योंकि रेशियो से करेंगे। अब भाग देना चाहो तो दे लो, वरना लगभग में आंसर तो हटा दो ऐसे ही। 18 का इंक्रीमेंट हुआ आउट ऑफ 128 गुणे, चाहो तो ऐसे लिख दो 1800 में 128, काहे को काटो, मत काटो, 128 ऐसे लिखा, 2 ऐसे, 7 में से 2 गया, 5 आया, 12 चौक 48, यही लगभग में 14% आंसर आ गया। 61 का आंसर लगभग 14%, सोचना ही नहीं है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सरल था। मोहन अपने कुल मासिक वेतन में 20% के किराए पर व्यय करता है और शेष वेतन का 50% कुल घरेलू खर्चों में व्यय करता है। इतना बचाता है, उसकी कुल मासिक वेतन क्या? बड़े सिंपल वे में, माना मासिक वेतन x रुपए था, 20% घर के किराए पे दे देता तो बचा 80%। शेष वेतन का 50% कुल खर्चों में खर्च करता है तो बचा 50%, 100 में 50, और यही उसकी सेविंग हो गई जो कि 10600। एक्स तो 80% मतलब 80/100 यानी 4/5, 50% मतलब 1/2, 10600। काट लो अपनी श्रद्धा अनुसार। 2 से ये 2 बार में गया, ये कटेगा 53 और 5 का गुणा कर लेना,
26,500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर आएगा वो 26,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर समझ गए। 62 के बाद 63 नंबर पढ़िए मगर प्यार से। एक दुकान में एक लैपटॉप के मूल्य में 35% की कमी होती है और परिणाम स्वरूप बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। तो इधर पहले भी हमने ऐसे किया था, तो हमने ऐसे ही बता दिया था, दो तरीके बताए थे, 20 में एक बताएंगे, यही लगा दो। 35% की कमी फिर 20% की इंक्रीमेंट, दोनों का गुणा 35 बिस्सा 700, मतलब समझ गए ना, बटा 100। तो यहां कमी ही हो रही है 42 में, यानी 22% का उसका क्या कमी हुई है। 22% का एक तरीके से कमी हुई है, कमी हुई है। जब किसी वस्तु कीमत में 20% वृद्धि हो जाए, 20% कमी की जाए तो शुद्ध, देखो यही फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। 20 की वृद्धि हुई, 20 की कमी हुई, दोनों का गुणा 400 बटा 100, 4% डिक्रीज होगा। और वैसे भी आप जानते हो कि कह रहा है x% बढ़ा और x% घटा, एक्स स्क्वायर बाई 100 एज ए परसेंटेज हो जाता है। 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, यानी 4% का हमें लॉस हो जाएगा। 64 का आंसर 4% आएगा। चलिए ध्यान देना, रवि अपनी आय का 20% पेट्रोल पे व्यय करता है, शेष आय का 1/3 घरेलू खर्च पे, शेष उसकी बचत है। पेट्रोल पर इतना तो घरेलू खर्च कितना, देखो यहां पर उसने घरेलू खर्च की बात की थी, और जब घरेलू खर्च की बात कर दी तो उसने अब यहां टोटल नहीं पूछा, घरेलू खर्च पूछा। इस केस में आपको यहां सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना, ऐसा करेंगे हम। रवि अपनी आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है। माना रवि की आय 100x थी, x इसलिए ले रहे हैं कि x निकाल के ही खेल जाएंगे। हाँ, 1/3 1/2 करने में खेला हो जाएगा, देख लेंगे, इतना हमने मान लिया यूनिट, जो होगा देखा जाएगा। 20% पेट्रोल पे खर्च किया, यानी इसका 20% 20x उसने पेट्रोल पे। अब इसने कहा शेष बचा 80x। ध्यान देना, 1/3 घरेलू खर्च पे व्यय किया, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में इसका 1/3 उसने, जो भी आएगा, जो भी वैल्यू हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, तो जो बचेगा वो इसका 2/3 बचेगा। यानी यहां पर जो वैल्यू अगर लिखी जाएगी तो 160/3x लिखी, और यहां 80/3x लिखा जाएगा। शेष उसकी बचत है, यानी 160/3x बचत है। अब यहां पर हमसे कहता है कि पेट्रोल पर वह 7500 का खर्च, यानी 20x की वैल्यू 7500 बोला गया, x बराबर 375 आ गया। अब हमसे कहता है घरेलू खर्च पे कितना किया गया। घरेलू खर्च तो उसका 80/3x है, तो 80/3 ऐसे, और x की वैल्यू 375 है, यानी 125 ऐसे हो जाएगा। 125 का गुणा 80 में करोगे तो 10,000 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीके से जैसा जैसा बोलता गया वैसा ही पेन चला लिया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। इसको आप कोई दूसरे तरीके से शॉर्टकट, और देखो इसमें कम कर सकते भाई, 80x की जगह 80 यूनिट ले ले, 3 का मल्टीपल है तो यहां 300 यूनिट लेके सस्ते में करने की कोशिश कर ले, बस उतना ही हो सकता है। क्योंकि 1/3 2/3, तो फिर हम यहां 3 का मल्टीपल 300 यूनिट मान के चलते, तो बड़े आराम से फ्रैक्शन में भी ना आता, आंसर आ जाता। समझ गए? और कोई बात नहीं, हमने कर लिया, हम नहीं बदलेंगे तरीका, जो होगा देखा जाए।
प्यार से सीखिए मेरे दोस्त। 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, फिर 2021 में 8% की कमी हुई। पहले 10% की वृद्धि, फिर 8% की कमी हुई। 2020 के आरंभ में उसकी जनसंख्या इतनी थी और 2021 के अंत में कितनी होगी। तो यहां अपना वही फॉर्मूला x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 लगा दो, सबसे बढ़िया। पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 8% की कमी हुई, दोनों का गुणा, तो ये 880 हुआ बटा 100, यानी 10 में से 8 गया, 2 आया, और ये 0.8 यानी 1.2 आ जाएगा, जो कि प्लस का आएगा। तो 1.2% का क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, 66 का आंसर 1.2 हो जाएगा। 67 नंबर, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि, फिर 8% की वृद्धि हुई, 2 बार वृद्धि हुई। वही x प्लस वाई लगा दो, पहले 10% फिर 8%, दोनों का गुणा 80 बटा 100, यानी 18.8% का वृद्धि हो गया। ये आंसर हो। कहते हैं संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखो 5650 का 15% निकाल लो, सबसे बेहतर, और वही जोड़ दो। परसेंटेज 2 डिजिट के बाद खेला होगा, इसलिए दशमलव बाद 2 लगा दिया। 0 ऐसे 75, 7 हासिल, 15 छक्का 90, 7 9 हासिल, 15 75, 75 और 9 84। बस मोहब्बत से जोड़ दिया हमने। 6497.5 हो जाएगा। और अगर हम ये करते कि 5650 का 115%, फिर 115 का हमारे साथ खेला हो जाता, वो पंगा लग जाता। ठीक है, प्यार से पढ़िए, सब समझ में आएगा मेरे भाई, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करें, चाहे किसी चीज की करें। एक विद्यार्थी के अंक 10 से बढ़कर 12 हो गए, अंकों में प्रतिशत वृद्धि। पहले उसके 10 अंक आते थे, आज 12, तो 2 अंक बढ़ गए। आउट ऑफ 10 में इंटू 100, यानी 20% का इंक्रीमेंट हो गया। और वैसे भी 10 का 10% 1 होता है, 2 बढ़ेगा तो 20%। एक शहर की जनसंख्या 20% युद्ध के कारण मृत्यु हो गई और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो पूर्व में कितनी थी? तो पूर्व में x थी, 20% मृत्यु हो गई, तो बची जनसंख्या 80%, और 5% महामारी में मारी गई, तो बची 95%, जिसकी वैल्यू 15200। 80% का मतलब 80 बटा 100 यानी 4 बटा 5, और 95% का मतलब 19 बटा 20 हो गया, जो कि 15200। अब इसको काट लो, 19 से ये जाएगा 800 बार में, 19 अट्ठे 152 होता है। 4 से ये 200 बार में जाएगा, ये 100 का गुणा और कर दो, यानी उस टाइम उसकी जनसंख्या 20,000 थी। 20,000। 70 का आंसर प्यारे दोस्तों 20,000 आएगा। 20,000 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। और एक क्वेश्चन और बचा है ग्रुप डी का, समझे नहीं? ये एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 है, वो 25% कर पर, शेष का 30% घरेलू पर, फिर शेष का इतना और इतना बचाता है। 12 महीने के बाद समान मानते हुए व्यक्ति की बचत कितनी है? प्रति वर्ष कितनी बचत? देखो मान लो ये मेरी आय है 50,000 रुपए प्रत्येक महीने की, 25% में टैक्स दे देता हूं, तो बची सैलरी कितनी? 75%। शेष आय का 30% घरेलू व्यय में, तो बचा कितना? 70%। उसके बाद 10% इंटरटेनमेंट में, बचा कितना? 90%। तो ये इतना बचा, और ये तो एक महीने की सैलरी, और हमसे कह रहा 12 महीने की बताओ, तो 12। अब देखो कितने प्यार से परसेंटेज 2 जीरो की बली,
परसेंटेज 2 जीरो की बली, परसेंटेज 2 जीरो की बली, यानी 5 गुणे 75 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 12, इसका इंटू करना है। अब इसी में आप थोड़ा सा अगर आप देखोगे क्या कर लो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करवा ही रहा है हमसे और कुछ नहीं कर, बड़े प्यार से करेंगे। देखो 12 का 75 में गुणा, 9 सत्ते 63 हुआ, ऐसे रखो, 5 को अभी ऐसे रखा, 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 सत्ते 84, 6 900, बोलो हाँ। इसमें 5 का गुणा कर लो तो 15 हासिल 1 हुआ, 30 1 31, और 900 का गुणा होगा, ये जीरो हटा दो, 900 का गुणा होगा, डबल जीरो ऐसे, 9 पना 45, 4 हासिल, 9 4 13 हासिल 1 27 1 28, 2835 डबल जीरो आंसर, 2835 डबल जीरो आंसर। सभी मुस्कुरा के बोलो कि हमें ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 के थे, पूरे के पूरे एक साथ करा दिए।